हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हम लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन किसमें होती है? जो कंपाउंड्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से दो डिफरेंट आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। कंबाइन करने को ही क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर RCOOH ग्रुप है, सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सिस्ट एज अ डाइमर। ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है जिसकी वजह से एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना देता है और डाइमर की फॉर्म में एक्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अल्कोहल वाटर में भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक ही कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, या फिर दो डिफरेंट कंपाउंड्स के आपके पास मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एसीटोन भी है। ठीक है, HF और एसीटोन है। ठीक है, मिथेनॉल अमोनिया है। एसीटोन का देखो, एसीटोन इज योर कीटो ग्रुप है ना, तो C डबल बॉन्ड O जहाँ पे आपको दिख जाए दैट इज योर कीटो ग्रुप। R C डबल बॉन्ड O R ग्रुप इज योर कीटोन। ठीक है, अब एसीटोन क्या होगा? जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पे CH3 लगे होंगे ना, दो CH3 लगे हो, दैट इज योर एसीटोन। अब क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। रीजन क्योंकि यहाँ पे जो CCl3 ग्रुप है व्हिच इज अटैच्ड टू योर हाइड्रोजन, इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसका? तो अगर आप देखोगे तीन क्लोरीन एटम माइनस I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है जो कार्बन पे अटैच्ड है। तो क्या करेंगे? कार्बन और Cl बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे तो जो कार्बन होगा ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो ये क्या करेगा? CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो करने लगेगा। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन योर हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, आपको पता है ये पिछले लेक्चर से। तो सेकंड आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये आपके पास कंपाउंड्स व्हिच शो हाइड्रोजन बॉन्ड दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी वजह से अब यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मॉलिक्यूलर मास का। एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप 14 हाइड्राइड्स देखो, तो CH4SI है ना, H4GH4SNH4, ये सारे क्या है? ग्रुप 14 कंपाउंड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं। अब देखो यहाँ पे ना वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप आपका जो साइज होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कार्बन छोटा होगा सिलिकॉन से, सिलिकॉन छोटा होगा जर्मेनियम से, है ना, तो आपके पास ये क्या करेगा? जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगे हाइड्राइड में और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब क्या है आप यहाँ पे देख लो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17। तो 15 में अमोनिया हो गया, 16 में वाटर हो गया और 17 में HF हो गया। अब ये मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि ये शो करते हैं क्या? दे एक्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप ग्राफ में देख सकते हो एक्सेप्शनली हाई है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सेप्शनली हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ग्रुप 15, 16 एंड 17। ठीक है, 15 है, 16 है, 17 है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या देखोगे? उसके बाद आप देखोगे कि इंक्रीज वैसे हो रहा है जैसे ग्रुप 14 में हो रहा था। तो इसलिए हो रहा है कि बाकी सब जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 15, 16, 17 के दे शो क्या? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उनका वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बट इस केस में केमिस्ट्री अलग है। ग्रुप 15, 16, 17 के फर्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्राइड के कंपाउंड्स में आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है। ठीक है, थर्ड आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज योर इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल स्टेट। तो ये भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है या HF है, ये लिक्विड फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं, व्हाइल H2S एंड HCl एक्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एसोसिएटेड फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं HF और वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सॉल्युबिलिटी। तो देखो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की टेंडेंसी है तो आपके पास जो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वो हाईली सॉल्युबल होगा उसमें। तो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर के साथ, तो अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें होता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर वो है जो डिफरेंट जो सेम कंपाउंड में आपके पास शो होगा विद इन द मॉलिक्यूल शो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, और इंटरमॉलिक्यूलर तो आपको पता ही है।